हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू गौतम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ क्वालिटी क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th की आज मैथ की स्टडी करेंगे, जिसमें हम उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, उसका आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो हम पहले यही समझ लेते हैं वास्तविक संख्या आखिरकार क्या है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं, एक परमेय और एक अपरमेय। परमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, और अपरमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। अर्थात जैसे √3 अपरमेय संख्या है। अब √4 ये 2 का वर्गमूल है, इसलिए ये परमेय संख्या है। इस प्रकार √5 अपरमेय संख्या है। अब परमेय संख्याएं में कई वे होते हैं। पहले सम संख्या आखिरकार क्या होती है, जो ये देख लेते हैं। जो 2 से विभाजित होती है वो सम संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 आदि, ये सम संख्याएं हैं। अब हम विषम संख्या देख लेते हैं। विषम संख्या क्या है? जो 2 से विभाजित नहीं हो वो विषम संख्या होती हैं। जैसे कि 1 है, 3 है, 5, 7, ये विषम संख्याएं हैं। और अब देख लेते हैं अगली संख्या, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती है? जो एक स्वयं व एक और अन्य संख्या से विभाजित हो। जैसे कि 4 है, 4 2 से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी और स्वयं से भी कट जाएगी, इसलिए ये भाज्य संख्या है। और 4 सबसे छोटी भी भाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 21 है, 3 से कट जाएगा, 60 से कट जाएगा। भाज्य संख्या सम और विषम दोनों हो सकती हैं। और अगली संख्या हमारी अभाज्य, जो किसी से विभाजित न हो। अभाज्य संख्या वे होती है जो किसी से विभाजित न हो। जैसे कि 1 है, 3 है, 2 है, 7 है और 11 है, जो किसी से विभाजित ना हो। हमारी 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये यूपी बोर्ड के पेपर में MCQ में हर साल सवाल आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी। तो 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और सहअभाज्य क्या होती है? सहअभाज्य संख्या को हम सहअभाज्य संख्या दी होंगी तो वो जोड़े से दी होंगी। जैसे कि 18 और 25 ऐसा करके, क्या ये सहअभाज्य है ऐसा करके पूछेगा। 7 है, 9। तो सहअभाज्य संख्या वो होती है जिनका मासा मतलब HCF महत्तम समापवर्तन 1 हो। जैसे मान लो 2, 4, तो उनका महत्तम समापवर्तन जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि 2 से 2 भी कट जाएगी और 2 से 4 भी कट जाएगा, तो इसका महत्तम समापवर्तन 1। इसमें 7 और 9 में देखते हैं इसका महत्तम समापवर्तन अर्थात HCF 1 होगा, क्योंकि 1 से 7 भी कटेगा 9, और दूसरी ऐसी कोई भी कॉमन संख्या नहीं है जिससे ये 2 कट जाएँ, इसलिए यह दोनों संख्या सहअभाज्य हैं। अब देखते हैं हम प्राकृतिक संख्या हैं। प्राकृतिक संख्या वे होती है जिनसे वस्तु की गणना की जाती है अर्थात गिनती की जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 1 से लेके जितनी संख्या होती हैं अनंत तक, ये चिन्ह अनंत का होता है, अनंत तक, वे सब प्राकृतिक संख्या होती हैं। और अगर इसमें प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर दी है, 0, 1, 2, तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है, अर्थात पूर्ण संख्या पूरी हो जाती है 0 जोड़ दे। और पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक देख लेते हैं। 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, और इधर को हम करते हैं -1, -2, -3, -4, -5। ये पूर्णांक होते हैं हमारे। इधर के लिए इसका मान बढ़ता रहता है, इस इधर के लिए घटता रहता है। 1 से 12 2 होगा, 2 से 12 3 होगा। इधर 1 से छोटा 2 होगा, 2 से छोटा -3 होगा। इधर के छोटे होते हैं। तो हम अपने अगले पेज पर सकते हैं। अगले पेज पर देखते हैं क्या है। अगले पेज पर हमारा LCM तथा HCF प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो हमारा पहला सवाल है 140। तो 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हम 140 को इस तरह से लिखेंगे।
और इस तरीके से बनाएंगे। तो ये ऐसी सबसे छोटी संख्या ढूंढी जिससे 140 कटे, वो है 2। 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14 जीरो। ऐसी संख्या ढूंढी जिससे 70 कटे, सबसे छोटी वो भी 2 है, 2 से फिर कट जाएगा, फिर आया 35 आएगा। अब 5 से हम काटते हैं, 5 सत्ते 35, अब 7 से कट जाएगा 7। अब इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणे 5 गुणे 7। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम 2 ये जोड़े से दें तो हम इन्हें 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आ गए। और हमारा दूसरा सवाल है 156 को लिखना है गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो हम 156 को पहले की तरह ऐसे लिखेंगे और हम सबसे छोटी संख्या से इसमें भाग देंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, मध्य से ये कट रहा है। 2 सत्ते 14, 1 गया, 8 16 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट सकता है, 2 तियाँ 6 और 2 नीम 18। अब किससे कटेगा, ये 3 से कट सकता है, 3 एकम 3 3 तियाँ 9, और अब ये 13 से कट सकता है। अब इन्हें इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। हमने अभी बताया अगर ये जोड़े बनने हों तो उन्हें उस कार्य करके लिख सकते हैं। अगर 3 बनने हैं तो हम 3 की घात मतलब क्यों लगा सकते हैं, तो 3 गुणा 3। अगले सवाल हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।